देहरादून स्थित पंचायती राज निदेशालय में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 190 करोड़ 40 लाख रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस धनराशि से पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं जिला पंचायत के, उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले भविष्य में प्रदेश सरकार ने यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में SIT का गठन किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने SIT को गलत बताते हुए CBI जांच की मांग की है। वहीं 1 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करवाने की भी मांग की गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार नौजवानों के हित के लिए लगातार कार्य करती आ रही है। उन्होंने तमाम विषयों पर विपक्ष को षड्यंत्रकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रकार की मांगे की जा रही हैं। देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं न कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। CBI जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं और हजारों नौजवान साथियों को भी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में CBI जांच की मांग की है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। वहीं बेरोजगार संघ के युवा भी सैकड़ों की तादाद में कई दिनों से परेड ग्राउंड में धरना कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई हो जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। करण माहरा ने कहा कि अगर परीक्षा प्रश्न पत्र का एक भी पृष्ठ बाहर आता है तो पेपर लीक माना जाता है। देखिए, पहले भी SIT थी ना, हाकम सिंह को क्या फर्क पड़ गया? केस कमजोर किए जाते हैं और जब केंद्रीय वो करेगा और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होगी तो हमारा ये मानना है जो बड़े लोग हैं, हाकम सिंह तो मोहरा है, जो बड़े लोग हैं वो सामने आएंगे, वो पकड़े जाएंगे तो शायद हम इसको रोक सकते हैं। 2 साल पहले इसी चीज को हमने झेला है, अभी फिर से ये चीज आई है तो ये ठीक नहीं है। ये ना छात्र हित में है, ना राष्ट्र हित में, ना प्रदेश हित में। देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सवीन बंसल और SP अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राएं हमारे लिए आम जन हैं और राज्य सरकार युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है। DM ने कहा कि विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी इनपुट पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया है कि जांच का दायरा पूरे प्रदेश के हर सेंटर तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है
कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। खबर उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग से है, जहां वन विभाग की अंतर्राज्यीय गश्त की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वनाधिकारी और कॉर्बेट पार्क समेत तराई डिवीजन के वनाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कॉर्बेट की ढेला रेंज से अंतर्राज्यीय गश्त शुरू होकर गुल्लर घट्टी, अमानगढ़ रेंज, फाटो रेंज, पतराम रेंज होकर जसपुर पहुंचकर खत्म हुई। गश्त में जंगल में वन गुज्जरों से और जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई और वन्य जीवों पर अपराध पर रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। उत्तराखंड के बिजनौर, लैंसडाउन, कॉर्बेट, कालागढ़, इन सभी डीएफओज की कल वार्ता हुई और जहां पे हमने ये निर्णय लिया कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि जो भी यहाँ पे वन्यजीव अपराध हैं उन पे अंकुश पाया जा सके और इस पे हम प्रभावी कार्रवाई करें। अभी तक ये था कि रेंज लेवल पे या फिर कुछ टेम्पररी बेसिस पे चीज़ें होती थी, बट हमने अब ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम रेगुलर बेसिस पे इन दोनों राज्य के अधिकारी और सभी स्टाफ जो रेगुलर पे संपर्क में रहेंगे, हम रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम शेयर करेंगे ताकि वन्यजीव अपराध पूरी तरह से अंकुश लगाएं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से लेकर जिला प्रभारी की नियुक्ति तक के संगठनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में 5 पद रिक्त होने के कारण राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री हरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है, जिसके लिए वो नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि ये हमारे स्तर का विषय नहीं है, ये केंद्र के लोग आत्मचिंतन और मंथन करने के बाद ही फैसला लेते हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है। मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से संगठन ने इनको पदाधिकारी बनाया है, इस उम्मीद में, इस कार्य में हमारे सभी पदाधिकारी सफल हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये हमारे इस तरह का विषय नहीं है। इसके लिए हमारे केंद्र में बैठे नेता, ये उनका विवेकाधीन है और जब निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। जो इस समय है ये भी बहुत अच्छा है। हरिद्वार पहुंचे हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने जुलूस के खिलाफ बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। साध्वी प्राची ने कहा कि इस तरह के जुलूसों के जरिए हिंदुओं को ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो सावन से पहले ही कावड़ यात्रा निकालकर हम भी अपनी शक्ति दिखा देंगे। मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने मोहब्बत के मायने पर भी निशाना साधा। विरोधियों का कहना है कि इस तरह के बयान से माहौल और अधिक बिगड़ सकता है। ये एक नया जिहाद शुरू कर रहे हैं। लैंड जिहाद हुआ था, मदरसा जिहाद, इधर लव जिहाद तो पुराना वो चल ही रहा है, लेकिन ये जो एक आई लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद है। ये अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को चेतावनी मत दीजिए, कहीं सावन की कावड़ फागुन में ना निकालनी पड़े। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के ग्राम जियापोता स्थित जूस और फल फैक्ट्री का खाद्य विभाग ने निरीक्षण किया। त्योहारों से पहले विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान प्लास्टिक कंटेनरों में स्टोर पल्प की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। सेब और लीची के लिक्विड पदार्थों से ड्रम भरे मिले। करीब 1500 किलो लिक्विड पदार्थ मौके पर ही नष्ट किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से एक बार फिर से विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ कार्रवाई में देखने को मिला और क्या कुछ जो विभाग है उसके हत्थे चढ़ा है?
जी प्रिया, मैं आपको जी। बता दूं कि जिस तरीके से लगातार फूड विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसमें लगातार बीते समय में अभी पनीर कहें या फिर अभी बीते दिन ये मावा पकड़ा गया है। और इसी के तहत आज खाद्य विभाग ने जिस तरीके से आज एक फूड की जूस की फैक्ट्री पर जाके चेकिंग का प्रक्रिया जब शुरू जी। करी, तो वहां पर देखा कि जो वहां पे जूस बनाने के लिए जो वहां पर कीवी और एप्पल रखा हुआ था, यानी कि सेब रखे हुए थे, वो सारे ही गंदगी में रखे हुए थे, अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने उसके सैंपल भी उठाए और उनको नष्ट किया गया। और लगभग 1500 किलो के आसपास ये जो सामग्री थी, ये एप्पल और कीवी की जो ये थे, ये 1500 किलो के आसपास थे। तो इनको नष्ट करके और जो सैंपल उठा के विभाग के द्वारा लैब में भेज दिया गया। और साफ तौर से कहा गया है कि जब तक ये लैब रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक ये कंपनी को सील कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर जूस की दुकानों पर भी छापा मारा है और वहां से कई सारा लिक्विड भी लेकर नष्ट किया गया, ऐसे में उन दुकानों पर एक्शन लिया गया, सीज किया गया, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि दुकानों पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक जूस की फैक्ट्री थी जिसमें छापा मारा गया है विभाग द्वारा। और लगातार जो है त्योहारों को देखते हुए, त्योहारी सीजन को देखते हुए जो खाद्य विभाग की टीमें हैं लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं और जगह जगह आए दिन छापेमारी कर रही हैं। इसी के तहत आज जो छापेमारी हुई है वो एक जूस की फैक्ट्री थी जिसमें छापेमारी की गई है। और वहां पर लगभग 1500 किलो के आसपास सेब और कीवी फल और जो सिट्रिक एसिड था वहां से उसका सैंपल उठाया गया और हल्द्वानी लैब में भेजा गया। और साफ तौर से कंपनी को अभी जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब से ही मोर्चा संभाल लिया है। सीसीआर भवन में हुई अहम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने खुद कमान संभाली। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण पर खास फोकस किया गया। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही पिछले मेलों से मिली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया। आईजी नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि 2027 का महाकुंभ ऐतिहासिक और व्यवस्थित हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अभी से रणनीति बनाने में लगा हुआ है। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की से निगरानी और आपदा प्रबंधन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जिससे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन हो करके। सबसे बड़ा चैलेंज नहीं, ऑफ कोर्स क्राउड कंट्रोल तो है ही। जैसा हम देख रहे हैं कि कुंभ में जो है अभी जो प्रयागराज कुंभ था तो बड़ी संख्या में जो है यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्राउड कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। सख्त कार्रवाई करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में थाना पथरी में और थाना ज्वालापुर में अलग अलग अभियोग भी कंसिडर किए गए हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी अपना सोशल मीडिया में इस तरीके की कोई बात कहता है या लिखता है उस पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है, उसमें भी आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर वायरल प्रकरण में 2 लोगों को कार्रवाई भी की गई है, तो जांच भी चल रही है, क्या अन्य यूके SSSC मामले में हमारे जो सेंटर पे तैनात 2 कर्मी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल हैं जो SSSC के ड्यूटी पर लगे थे, उनको अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया है। जांच क्योंकि अभी इसमें चल रही है, SIT भी जांच कर रही है और हमारे SP ग्रामीण स्तर पर इसको जांच दी गई है, उसके जो भी परिणाम आएंगे उसकी क्या